जिस महिला ने बीजेपी के मंत्री को महाराष्ट्र की सड़कों पर हड़काया था, उसके खिलाफ मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। आपको याद होगा कि लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर जाने के बाद बीजेपी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उसे महिला विरोधी बता रही है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसी पार्क या खाली जगह पर नहीं, बल्कि रोड पर। इससे घंटों जाम लग गया। इसमें कई लोग फंसे थे, जिसमें एक महिला भी थी जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी। उसका पारा चढ़ा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास्ते पर से हटने के लिए कहा। इसके बाद वो महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन और मुंबई पुलिस के पास गई और उन्हें चिल्लाते हुए हटने के लिए बोलने लगी कि जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद उस महिला के खिलाफ शिकायत कराई गई है। लेकिन ये शिकायत हुई किस लिए, किसने कराई? क्या ये शिकायत कानूनी रूप से टिकता है? क्या वाकई हमें संविधान रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन करने का अधिकार देता है? ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। एक महिला आज मुंबई पुलिस के थाने पहुंची और पुलिस से कहा कि वो एक महिला की शिकायत लिखवाना चाहती है। वही महिला जिसने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के मंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में उसने लिखवाया कि उसने पब्लिक फंक्शन को डिस्टर्ब किया। कहा कि महिला मर्सिडीज से उतरी और चिल्लाने लगी, लेकिन इस पूरी शिकायत में शिकायतकर्ता को उस महिला का नाम ही नहीं पता जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। उसने कहा कि अब मुंबई पुलिस उस महिला की शिनाख्त करेगी, उसे चिन्हित करेगी और फिर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसने ये तमाम चीजें फेम पाने के लिए की थी। लेकिन एक सवाल भी आता है कि क्या वाकई उसने ये तमाम चीजें फेम पाने के लिए की? क्योंकि कई सारे मीडिया संस्थान ने इस घटना के बाद उस पर्टिकुलर महिला को, जिसने सबको हड़काया, उसे अप्रोच किया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन उसने नकार दिया, ये कहते हुए कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। फिर वो फेम कैसे पाना चाहेगी? क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में रोज नई चीज वायरल होती है। अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको हमेशा दिखना होगा, लोगों की आंखों के सामने रहना होगा। लेकिन उस महिला ने खुद को एक घटना के बाद रेलेवेंट नहीं रखा। दूसरी बात, शिकायत में यह कही गई कि साहब पब्लिक इवेंट हो रहा है तो पुलिस पर आप चिल्लाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, सहमत हैं। लेकिन क्या जिस महिला ने शिकायत दर्ज की, उनका बच्चा स्कूल में उनका इंतजार कर रहा होता और वो इसी तरह घंटों जाम में फंसी होती, वो भी एक राजनीतिक दल के फायदे वाली रैली के लिए, तो क्या उनका गुस्सा फूटता नहीं? दिक्कत यह है साहब कि जब तक खुद के घर में आग न लगे, लोगों को दूसरे जगह की आग बर्फ दिखाई देती है, ठंडक लगती है उससे। एक बात और गौर करने वाली है, शिकायत में रोड पर पब्लिक इवेंट में दखल देने की बात की गई, उसे डिस्टर्ब करने की बात की गई है, लेकिन कानून रोड ब्लॉक करने को पब्लिक इवेंट नहीं मानता है, अपराध मानता है। किसान आंदोलन के वक्त जब रोड ब्लॉक किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको विरोध करने का पूरा हक है, विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन आप रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि इससे सरकार और आम लोगों के कामकाज में बाधा आएगी। इसके अलावा अगर आप नेशनल हाईवे जाम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो उसके लिए तो और सख्त नियम है। नेशनल हाईवे जाम करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही साथ 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे अधिनियम के धारा 8B में कई ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है और FIR भी दर्ज हो सकता है। तो क्या अब भी इस प्रदर्शन को पब्लिक इवेंट कहा जाएगा? महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं गिरीश महाजन, जो इस प्रदर्शन में शामिल भी थे, उन्हें भी ये बात मालूम होगी, लेकिन इसके बावजूद वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलते हैं कि देखिए प्रदर्शन होगा तो दिक्कत तो होगी ही। हमने ऐसी कई खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं, जहां रोड जाम करने पर, ब्लॉक करने पर, रोड पर प्रदर्शन करने पर कार्रवाई हुई है, लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस वैन में उठाकर रखा गया है। उन तमाम जगहों पर यही कहा गया कि इस तरह रोड पर प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है। तो अगर वो उल्लंघन है तो फिर मंत्री जी का रोड का जाम करना और प्रदर्शन करना उल्लंघन कैसे नहीं है? ये बात हमें समझा दीजिए। एक और बात, सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर फैलाई गई कि आज उस महिला पर FIR हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस ने खुद इसकी पुष्टि की है और एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा
कि कोई एफआईआर नहीं हुआ है, केवल शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत का दर्ज होना और एफआईआर होना दोनों बहुत ही अलग चीज है। तो साहब, जिस महिला ने लोगों के हक की बात की, आज उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है। भाषा सही थी, गलत थी, इस पर विमर्श हो सकता है, लेकिन जो उसने कहा, करोड़ों लोगों की जो बात उसने कही, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो किसी भी वीआईपी कल्चर के लिए, फिर चाहे वो रोड प्रदर्शन हो, इसके कारण जाम में फंसे हैं, एक ना एक बार फंसे हैं, गुस्सा भी आया है। और ये क्या दर्शाता है? जो शिकायत दर्ज हुई है, ये दर्शाता है कि हक की आवाज उठाने वाले को दबाने की कोशिश की जाती है। यही सत्य है। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूज़ पिंच देखने के लिए आपका शुक्रिया। कैमरे के पीछे स्नेहा है, मेरा नाम सूरज है।